देखिए, आज जो हमारा धरना है ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले, इसका करने का मुख्य उद्देश्य है ये अंचल कार्यालय सह प्रखंड कार्यालय बाघमारा में आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करना। आरटीआई एक्ट के तहत हमने जो है सो सूचनाएं मांगी थी। जो मतलब विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और ज़मीन का मोटेशन है, ऑनलाइन पंजीकरण है और जो ऑनलाइन त्रुटियां होती है उन सब को लेकर के किया था, तो कोई सूचना नहीं दिया गया। तो उसके विरोध में हम लोग आज जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक आरटीआई एक्ट का जो सूचना मांगे हैं उसका जवाब नहीं दे दिया जाएगा। इसमें मतलब कारण ये है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर पूरा तरह से हावी है, ये तानाशाही है, अफसरशाही है। जो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल पहले आवेदन दिए हैं, चाहे वो मतलब किसी भी पेंशन से संबंधित है या और किसी चीज़ से, तो उसका आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है और अस्वीकृत भी नहीं हुआ है, बस पेंडिंग है। लेकिन जो लोग 1 महीना 1.5 महीना पहले देते हैं और वो मतलब जो भ्रष्टाचार है, तो जो पैसा देते हैं तो उसका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आखिर ये गलत है, ये तरीका बदलना है। ठीक है, जो गरीब महिलाएं हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं वो बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ है, फिर भी उनको चक्कर लगाना पड़ता है। अभी एक मामला जो है आप देखें कि एक परिवार है, वो जो है सो तिलमच्चों से संबंधित है उसका परिवार, वहाँ पर उसका अपना रसीद कटा हुआ है 2010 का और उसका जो ज़मीन का रेती का कागज़ है, उसके बावजूद भी उसका ज़मीन को, उसका घर को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। कुछ दबंग भूमाफिया है, अनिल महतो नाम है और एक का नाम कुछ है। तो जब जो पीड़ित परिवार है, जब ये लोग सीओ साहब से मिलने का कोशिश किए, 5 दिन वो लोग घूम के वापस चले गए। आज जब मुलाकात हुआ तो फिर ये बाहर निकल करके इन्होंने आरोप लगाया कि सीओ साहब ने कहा कि किसी का तोड़े ना तोड़े, तुम्हारा तो हम घर तोड़ के रहेंगे। तो ये जो भाषा है अंचल अधिकारी का, ये पूरी तरह से मतलब अशोभनीय है और निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी हो, कुल मिलाकर के अगर इंसाफ नहीं मिला तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये बात भी आपको मालूम है कि ये लगभग 3 महीना हो चुका है। 27 दिसंबर को हम लोग धरना दिए थे, तो ये सारे मुद्दे वही हैं और लेकिन 3/4 मुद्दों का समाधान तत्कालिक कर दिया गया था। लेकिन जो मुद्दे नहीं हो पाए थे सॉल्व 1/4, तो सीओ साहब ने कहा था, कमल किशोर सिंह ने, कि इसको सप्ताह से 10 दिनों के भीतर इसको कर दिया जाएगा। लेकिन लगभग तो 2.5 महीना 3 महीना बीत गया, अभी तक जब नहीं हुआ तो अंततः बाध्य होकर हम लोग फिर मतलब अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक हम लोगों का आरटीआई एक्ट का जवाब नहीं मिल जाएगा। हमारा मूल मांग है आरटीआई एक्ट के तहत जो सूचना मांगे है वो सूचना उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए हम हर हाल में लड़ेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप तो पारदर्शिता नहीं करते हैं, पता चलता है हम मेरे बाद में, इन लोगों के बाद में जिनका आवेदन आया उनका काम हो गया, उनका काम क्यों हो गया और मेरा काम क्यों नहीं हुआ, ये तो बताइएगा ना। उनका जमीन ठीक था, उनका पेपर ठीक था, आप में त्रुटि था। अगर त्रुटि था तो उसको नोटिस कौन करेगा कि भाई आप सुधार के दीजिए। आपको 15 दिन का समय देते हैं कि आप संबंधित दस्तावेज कार्यालय पर जमा कीजिए। आप उस तरह का नोटिस दिए, यही तो हम देखना चाहते हैं आरटीआई के माध्यम से। नोटिस भेजे तो दिखाइए, और आप क्यों नोटिस नहीं देंगे? पिछला बार कह रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। बोलिए, उसको बोलिए मुख्यमंत्री को, आप सवाल कीजिए, आपके पास रिसोर्स और संसाधन नहीं है, उपलब्ध कराएंगे। असेंबली चल रहा है, लाखों रुपया इन लोग को चमचमाती गाड़ी मिलता है, कागज नहीं मिलता है क्या? बहुत ये तो पेंशन का जो आवेदन करता है उसको नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता है? कि हम किन्हीं को यहाँ पर जितने भी पीड़ित लोग आए हैं हम बुलाए नहीं हैं। उनको लगता है ग्राम स्वराज अभियान, जगत महतो उनके बातें को अच्छी आवाज देंगे, इसीलिए हमको चुनता है। ये उनका अधिकार है कि हमें क्यों चुना। हमने अपना, मेरा कोई निजी काम नहीं है। कब तक बैठेंगे? जब तक इन गरीबों का, जब तक इन रैयतों का, जब तक इन पेंशन भोगियों का काम नहीं हो जाता है तब तक बैठेंगे। आर पार की लड़ाई है। अगली बार भी तो यही घूम। उस समय भी आर पार की लड़ाई थी, उसमें काम हुआ है, कुछ में आश्वासन मिला था, रुके थे। हमने तो सूचना मांग रहे हैं, मेरा तो ये अधिकार है ना। आप मेरा अधिकार को क्यों कुछ लेंगे? आप कलेक्टर राज स्थापित करना चाहते हैं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा आप उसको लागू नहीं करना चाहते हैं। जरूरी है ना आपके सारे काम को सुचारू ढंग से व्यवस्थित। फिर पंचायती व्यवस्था क्यों आप क्यों ध्वस्त करते हैं? पंचायती व्यवस्था को मत ध्वस्त कीजिए। पंचायत कार्यालय किस लिए बना है? पंचायत में बाबू क्यों नहीं? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 130 8/5/2017 को जारी हुआ है।
ये रसीद कब का कटा हुआ आपका? 2010 का। रसीद 2010 का रसीद कटा हुआ है। उसके बावजूद भी मतलब बोल रहे हैं कि ये आपका नहीं है जमीन। नहीं कौन नहीं, सबका गिरे हुआ तो बनाएंगे, लेकिन आपका नहीं बनाएंगे। सबका बना देंगे, आपका नहीं सबका बनाएंगे। बनाएंगे, सबका नहीं रोकेंगे, लेकिन आपका तोड़ देंगे। और सबको हम बोले कि डलिया ढोई के हम तोड़ो ये ना, इतना इतना हम दावा दे हम तोड़ नहीं दिए ना। हम अभी हम तोड़बो कोकरो नहीं तोड़। ऐसा बोलने के पीछे क्या लग रहा है, क्या कारण है? को भड़काया है कि क्या किया है? आप बताया, इसलिए होगा। दलाल लगाया है, अनिल महतो और नारायण महतो। ये लोग कौन है? अनिल महतो, नारायण महतो? गाँव का दलाल है। गाँव का दलाल है। तो आप लोग को भी मतलब धमका रहा है क्या? हाँ, हाँ सर। बोल रहा जमीन मेरा है। अनिल तो बोल रहा मेरा जमीन है। उन लोग को जमीन बेचने का काम है। अच्छा, वो लोग जमीन कारोबारी है। हाँ, जमीन माफिया है। कोई कमजोर रहता है तो उसका जमीन बेच के लोग हड़प कर लेता है, पैसा खा जाता तो अभी क्या चाहता है? जमीन बनाने मतलब काम करने नहीं दे, या फिर कुछ पैसा का डिमांड किया वो लोग? नहीं कुछ भी नहीं। मैंने खाली जमीन हथियाना चाहता है। हमारा नहीं है, सरकार का है। तो सरकार का जमीन बोल रहा है, उसके पास तो कागज है नहीं जगह, और जो कागज है वो आपके पास में है, रैयती है। हाँ, वो जगदीश राय का है। जगदीश राय का जमीन 62 डिसमिल 31 लाख रुपया पेमेंट उठा लिया अनिल महतो। नहीं, आपका जमीन आप अपना बताइए। मेरा 33 डिसमिल में 4 हिस्सा है सर। अच्छा, 4 भाई हैं हम लोग। ठीक। तो कुछ भी काम करते तो अनिल महतो रोक देता, पुलिस बुला तो आप लोग का जमीन का बंटवारा नहीं हुआ अभी? बंटवारा हो गया सर। चार भाई के बने हुआ। बंटवारा कोर्ट से हुआ कि अपना घर में? अपना पंचायत अपना पंचायत से हुआ। हाँ, तो पंचायत। उसका भी तो आप लोग के पास होगा पेपर? हाँ, पंचायत वाला अनिल वाला सब दिया हुआ है। तो वो वाला दिखाएं सीओ साहब को? वो अनिल के पास से नहीं लाए हैं। अनिल के पास है पेपर। तो वो वाला भी आपको पेपर लाना चाहिए और जो है सो दिखाना चाहिए, दिखाइए। अब यहाँ धरना में बैठिए। आप यहाँ पर धरना में बैठिए, ठीक है? यहाँ सब समस्या का समाधान होगा।